तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम। चलिए दोस्त, आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस का टॉपिक, क्योंकि दिल्ली पुलिस की आंसर की आ गई है और इसको हमने लगभग में 5000 से 6000 बच्चों तक सर्वे किया। इसके बाद में हम आपको कट ऑफ बताते हैं। देखिए, कई चैनल वाले जो है ना, वो आपको वीडियो अपने लाइक शेयर करने के चक्कर में क्या करते हैं कि बहुत कम कट ऑफ बताते हैं। का 50 बताने लगे, कोई 40 बता रहा, 65 बता रहा। ये सब इन पे भ्रमित नहीं हुई है। जो हम आपको बता रहे हैं वो कट ऑफ कम से कम लगभग 1 या 2 नंबर ऊपर नीचे हो सकती है, इससे बाहर नहीं जाएगी। ठीक है, तो अगर हमारे चैनल को पहली बार जुड़ रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, देखिए ज़रा इसके बारे में हम आपसे चर्चा करते हैं कि कितनी इसकी पोस्टें थी, कब कितने फॉर्म पड़े थे और कब इसका रिजल्ट आने वाला है, कितनी आपकी DBPST कैसे क्या होता है, इसके बारे में हम सारी की सारी चर्चाएँ करते हैं। ठीक है, देखें मित्र, सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं कि कितनी आपकी पोस्टें थी। तो पोस्टें जो थी वो आपकी 5846 पोस्टें थी। मतलब कुल ऑफ की जो वैकेंसी थी वो 5846 वैकेंसी आपकी आई थी। और अगर हम आगे की बात करें तो फॉर्म इसमें कितने पड़े थे, तो टोटल 29 लाख इसमें फॉर्म पड़ा था। मतलब जो स्टूडेंटों ने फॉर्म डाला था वो 29 लाख स्टूडेंटों ने इस पे फॉर्म डाला। फिर आगे की प्रक्रिया क्या हुई कि कुछ फॉर्म जो थे वो लगभग में 1000 खान रिजेक्ट भी हो गए थे, और इसके बाद में जो एडमिट कार्ड आए वो सारे स्टूडेंटों के आए। तो कह सकते हैं कि एग्ज़ाम जो दिया बच्चों ने, इसमें एग्ज़ाम में बहुत कम बच्चों ने एग्ज़ाम दिया। क्यों दिया, इसका रीज़न समझ में नहीं आया कि बच्चे क्यों एग्ज़ाम को कम दिए। एक तो सर्दी भी पड़ने लगी थी हल्की, और कोरोना के चक्कर में बच्चों ने एग्ज़ाम कम दिया। तो कितने बच्चे लगभग में प्रेजेंट हुए ये देखें। तो लगभग ये जो बच्चे प्रेजेंट हुए वो 60% ही बच्चों ने एग्ज़ाम दिया। कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, केवल 60% बच्चों ने एग्ज़ाम दिया। हालांकि एक पेपर में ये न्यूज़ आई थी कि जो बच्चे थे उन्होंने एग्ज़ाम दिया है वो 58.9% बच्चों ने ही एग्ज़ाम दिया है। मतलब 40% बच्चों की अनुपस्थिति रही है। ठीक है, याद रखें। फिर इसके बाद में आपसे पूछा जा सकता है कि कितने बच्चे एग्ज़ाम के बाद, मतलब एग्ज़ाम होने के बाद या जो आंसर की आ गई है, आंसर की के बाद कितने बच्चों को बुलाया जा सकता है, मतलब वैकेंसी के कितने गुने बच्चों को बुलाया जाएगा। तो याद रखें, आपकी वैकेंसी है 5000, कुल मिलाकर के 846। तो मान सकते हैं कि आपकी टोटल वैकेंसी मतलब इसके 12 गुना बच्चों को बुलाया जाना है। ठीक, तो कह सकते हैं हम, अगर हम 12 करेंगे तो 12 छंग 72, मतलब 6000 लेकर के चलेंगे तो 72,000 कैंडिडेटों को यहाँ पर बुलाया जाएगा। किसके लिए, DBPST वगैरह और रनिंग जो होगी वो उसके लिए आपको बुलाया जाएगा। ठीक, कितने बच्चे, 72,000। 12 गुने इनको बुलाने का एक कह सकते हैं कि इन्होंने नोटिफिकेशन में जारी किया है कि हम 12 गुने बच्चों को बुलाएंगे, क्योंकि इसका DBPST बहुत हार्ड होता है। DBPST मतलब रनिंग, पहली बात तो आर्मी वाली होती है, 5 मिनट में लगानी होती है। फिर इसके बाद में 1600 मीटर होती है 5 मिनट में। फिर इसके बाद में हाई जंप होती है, लॉन्ग जंप होती है, और बहुत सारी प्रक्रियाएं, गोला फेंक होता है। ये सारी प्रक्रियाएं आपको देखने को मिलती हैं, इसलिए ये 12 गुना बुलाती है। ना कि यूपी की वैकेंसी है, यूपी पुलिस की, कि आपको केवल 1.5 गुना बुलाया और उतनी में ही सारा का सारा फिक्स हो जाता है। ये ऐसा नहीं है। इसमें 12 गुना क्यों बुलाया बच्चों को, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा हार्ड फिजिकल होता है DBPST वगैरह। समझ रहे बात को। तो एक एक चीज़ को ध्यान रखें। लगभग में 72,000 बच्चों को बुलाया जाएगा। ठीक, अब अगर हम बात करें तो रिजल्ट कब तक आएगा, तो याद रखना ये रिजल्ट जो है वो मार्च महीने में आना है। कब तक आएगा, मार्च महीने में रिजल्ट आ जाएगा लगभग में। ठीक, मतलब रिजल्ट की एक कह सकते हैं, उन्होंने भी एक ऑफिशियल या नोटिफिकेशन, एक आर्टिकल पब्लिश किया है जिसमें बताया कि हम जो है ना रिजल्ट कब तक देंगे, तो वो आपका मार्च तक हम आपका रिजल्ट दे सकते हैं, ऐसी बातें कहेंगे। अब हम लोग बात करते हैं कि कितनी क्या मेरिट जाने वाली है। जो हमने सर्वे किया है 5 से 6000 बच्चों का, बहुत सारे बच्चे बोल भी रहे थे कि सर जल्दी बनाइए, क्या रहने वाली है, हमारा तो दिल धड़क रहा, कहीं कुछ ज़्यादा ना हो जाए या कम आए, है ना। तो जिन बच्चों ने मेहनत की है बेशक उनका अच्छा जाएगा। ठीक है, और मिलाने के बाद ही हमने पता लगाया है कि जो आपकी आंसर शीट आई है उसके बाद में कितनी जाने वाली है मेरिट। तो याद रखें, हम जनरल कैटेगरी की बात करें स्टूडेंट की, तो वो लगभग में 70 से अगर 78 क्वेश्चन के बीच में है जनरल कैटेगरी का मेल व्यक्ति, तो उसके 70 और 78 है तो वो रनिंग करना अपना शुरू कर दे, फिजिकल की पूरी तैयारी रखे, और एडमिट कार्ड 100% आएगा और उसको दौड़ने के पूरे चांस दिए जाएंगे। अब अगर आप फिजिकल में बाहर हो जाते तो वो आपको दिक्कत, ठीक है ना,
कहने का मतलब है कि अगर आपके 70 से 78 क्वेश्चन हैं तो आप बिल्कुल बेशक क्या है तैयारी करें आगे की। इसके बाद में ओबीसी, अब यहीं पर अगर हम बात करें फीमेल कैंडिडेट की, अगर जनरल की है तो वो 68 से 72 तक, अगर फीमेल कैंडिडेट जो गर्ल्स है अगर उसके इतने नंबर बन रहे हैं 68 से 72 के बीच में, तो वो भी अपनी रनिंग स्टार्ट रखे, ठीक है। फिर इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो ओबीसी कितनी होगी, तो ओबीसी की 69 से 73 क्वेश्चन अगर सही हैं तो हम कह सकते हैं कि ओबीसी का अगर मेल कैंडिडेट है तो वो भी अपनी तैयारी आगे रखे। और अगर हम फीमेल कैंडिडेट की बात करते हैं ओबीसी की, तो इसके फीमेल की आपकी 60 से 63 क्वेश्चन अगर सही है तो वो भी अपनी तैयारी को जारी रखे, ठीक। और अगर हम आगे बात करें एससी कैटेगरी की, तो एससी में अगर हम पहुंचते हैं तो 60 से 63 अगर उसके क्वेश्चन सही हैं एससी कैटेगरी के मेल के कैंडिडेट के, तो वो भी अपनी तैयारी को बराबर आगे की ओर बढ़ाए। फिर अगर हम गर्ल्स की बात करते हैं तो गर्ल्स की मेरिट जो है वो लगभग में यहाँ पर आपकी कितनी जाने वाली है, एससी की 52 से 57 के बीच में ही जाएगी, ठीक। फिर अगर हम आगे की बात करें और तो एसटी और एसटी की जो जाने वाली है वो 56 से 59 के बीच ही मेरिट जाएगी, ठीक है, याद रखें। अगर हम वही फीमेल कैंडिडेट की एससी की बात करें तो 50 से 53 क्वेश्चन अगर सही हैं उसके, तो वो भी अपनी तैयारी को बनाए रखें, ठीक। तो आप लोग समझ गए होंगे लगभग में। कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी इतने नंबर अगर आपके बन रहे हैं तो आप बिल्कुल क्या रखें, मतलब तैयारी 100% बचा करके रखें। कहने का मतलब है कि आप बराबर रनिंग करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। और जैसे आपकी रनिंग पास में आती है तो आप क्या करेंगे, उस रनिंग को और मतलब दो, अगर एक टाइम आप रनिंग कर रहे हैं, वैसे हमारे हिसाब से रनिंग जो है वो आप जब भी आपकी लगे, अगर अभी आपके पास समय नहीं होता है दिन की, तो आप क्या करें, आप सुबह सुबह अभी लगाएं। फिर इसके बाद में आप क्या करना है कि दोपहर में लगाना शुरू करें, क्योंकि अधिकांश रनिंग जो कराई जाती है वो 11 बजे के बाद ही कराते हैं, है ना। तो आप रनिंग की प्रैक्टिस करें वो 11 बजे के बाद की करें, ठीक। अब देखिए एक इस बार जो दिल्ली पुलिस ने एक और व्यक्ति को कह सकते हैं, एक कैटेगरी को और स्थान दिया है, जो कि EWS वाले को। तो EWS की कितनी मेरिट जाने वाली है उस पर भी हम लोग चर्चा करते हैं। तो EWS की मेरिट जाने वाली है 65 से 68 अगर क्वेश्चन उसके सही है EWS वाले के, तो ये भी क्या है, बेफिक्र होकर के रनिंग करना शुरू कर दे, ठीक है ना। और जैसा हमने कि बताया कि इसमें रनिंग जो होती है वो लगभग में 5 मिनट में आपकी 1.6 किलोमीटर होती है, ठीक। ये आपको याद रखना है। और ये आर्मी वाली है भाई साहब, आपकी रनिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए तभी आप लगा सकते हैं। फिर इसके बाद में हम आगे की ओर बात करें तो इसमें आपकी लॉन्ग जंप भी होती है और हाई जंप भी होती है, ठीक। ये दोनों होती हैं, जंप होती है। और इसके बाद में आपका गोला फेंक भी होता है, ठीक। गोला भी आपसे फेंकवाया जाता है। इस तरीके की आपसे कई प्रक्रियाएं होकर के आपको गुजरनी होती है, तब आप इस प्रकार के कह सकते हैं ये एग्ज़ाम फाइट कर सकते हैं और आपको दिल्ली पुलिस जो है ना वो नौकरी मिल सकती है। आसान नहीं होती है दोस्त ये दिल्ली पुलिस की नौकरी किसी को मिलना। और अगर आपने तन मन धन से अच्छे से तैयारी की है तो आपको अवश्य नौकरी मिलेगी, ठीक है। तो नई साल की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और कहने का मतलब ये है कि अगर आपके इतने नंबर बन रहे हों या अन्य चैनल वाले आपको इससे कम दिखा रहे हैं तो वो आपका कहीं ना कहीं आप उनमें मत रहिए। अगर आपके इतने क्वेश्चन हैं तो बिल्कुल सही। और देखिए एक बार और पिछली बार जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं थी और इस बार क्या है, निगेटिव मार्किंग है इसमें एग्ज़ाम में। कितनी है निगेटिव मार्किंग, तो निगेटिव मार्किंग की अगर हम बात करें तो 1/4 है, मतलब 0.25 की माइनस मार्किंग इसमें उपस्थित है, किसमें, दिल्ली पुलिस में। तो लगभग में इतने क्वेश्चन अगर आपके सही बन रहे हैं तो आप बिल्कुल बेशक होकर के तैयारी करते रहें और आपकी अवश्य होगा, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।